प्रीवियत, नमस्ते। आज के क्लास में हम सीखेंगे दो लास्ट लेटर्स, सॉफ्ट साइन एंड हार्ड साइन। आइए शुरू करते हैं। रशियन अल्फाबेट में केवल 33 लेटर्स है और 42 साउंड्स 21 कंसोनेंट लेटर से बन जाता है 36 कंसोनेंट साउंड्स। ये 36 कंसोनेंट साउंड्स कैसे बनते हैं? इनको बनने में ये वावल्स और सॉफ्ट साइन मदद करते हैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे सॉफ्ट साइन एंड हार्ड साइन के बारे में। ये जस्ट लेटर्स हैं, उनके पास कोई साउंड नहीं है। ये लेटर्स शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन बताते हैं। पहले सॉफ्ट साइन के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट साइन का कोई साउंड नहीं है। यह अक्षर हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद ही लिखा जाता है और उस कॉन्सोनेंट का हार्ड साउंड सॉफ्ट कर देता है। आपको कुछ समझ में आया? नहीं? मुझे भी ऐसे लगता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे समझाते हूँ। देखिए, ये हार्ड लेटर त और साउंड का हार्डनेस ऐसे दिखाते हैं। त अगर सॉफ्ट साइन जोड़ेंगे, ते को पढ़ेंगे च और ऐसे सॉफ्टनेस दिखाएंगे च। इसी तरह कई और हार्ड कॉन्सोनेंट साउंड सॉफ्ट हो जाते हैं। र, र एंड रि, रि, न, न, ञ, ञ। आप देखते हैं शब्द में कैसे ये पढ़ना है। उगल, उगल, ये दो शब्द में डिफरेंस है एक अक्षर का, सॉफ्ट साइन। उगल ल हार्ड साउंड, उगल ल सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साइन के कारण शब्द का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया और मीनिंग भी। उगल मतलब कोना और उगल मतलब कोल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इस शब्द में उगल सॉफ्ट साइन अंत में है। मेल, मेल, बिट, बिच, कोन, कोन। आप देख रहे हैं सॉफ्ट साइन शब्द के अंत में आते हैं और शब्द का मीनिंग बदल देते हैं। और शब्द पढ़ते हैं, यहाँ भी सॉफ्ट साइन शब्द के अंत में है। जिन, znać, żyć। इस शब्द में आप देख रहे हैं सॉफ्ट साइन बीच में है और दोनों तरफ से कॉन्सोनेंट है। Письмо, пальто, деньги, альбом, письмо, пальто, деньги, альбом। कुछ शब्दों में सॉफ्ट साइन के बाद ये वावल्स आते हैं। ऐसे शब्दों में सॉफ्ट साइन वावल्स को सेपरेट करते हैं शब्द का आगे वाले पार्ट से। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ये शब्द सेम्या, म्या। पर दूसरे शब्द में हम डालेंगे सॉफ्ट साइन और इसीलिए इस पार्ट को हम अलग पढ़ते हैं और या को अलग देखते हैं। सिम या, सिम या, म्या, 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 म्या। और एग्जाम्पल देखते हैं। पालू, लू, पालयू, पालयू, लियू, लू, लियू, लू,
लियू। इस तरह और शब्द है друзья, платье, листья। अब इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं। सॉफ्ट साइन दो काम करते हैं, सॉफ्टनिंग फंक्शन और सेपरेशन फंक्शन। आपको पता चला कि सॉफ्ट साइन आगे वाले कॉन्सोनेंट को सॉफ्ट करते हैं और यह शब्द के अंत में आ सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है जिन, और शब्द के बीच में आ सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जिन की। सेपरेशन फंक्शन होते हैं जब सॉफ्ट साइन ये वावल्स को, ये यो, यू, ई, या को सेपरेट करते हैं आगे वाले शब्द का पार्ट से। कल ये। इस लेटर का नाम हार्ड साइन है, लेकिन ये कुछ भी हार्ड नहीं करते हैं। ये शब्द को दो पार्ट में तोड़ता है, सेपरेट करते हैं। हार्ड साइन हमेशा कंसोनेंट और ये, यो, यू या वावल्स के बीच में आते हैं। देखिए, यह शब्द है सेल। अगर इस शब्द के बीच में हार्ड साइन डालेंगे तो बन जाते हैं नया शब्द सेल। पहले शब्द में से सॉफ्ट है, सेल। से को ये के साथ जोड़ के बोलना है, सेल। और दूसरे शब्द में स हार्ड है। हार्ड साइन शब्द को तोड़ दिया, दो पार्ट में सेपरेट कर दिया। से को अलग पढ़ेंगे और यल को अलग, स यल। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। подъезд, объем, объявление। हार्ड साइन एक काम करते हैं, सेपरेट करते हैं शब्द का एक पार्ट दूसरे पार्ट से। वो हमेशा हार्ड कॉन्सोनेंट और वावल्स के बीच में आते हैं और शब्द का उपसर्ग या प्रेफिक्स के बाद ये, यो, यू या वावल से पहले। हार्ड साइन, सॉफ्ट साइन। अभी आपके मन में सवाल उठते होंगे कि कितना ये लेटर्स यूज होता है, और अगर उसका कोई साउंड नहीं है तो ज्यादा यूज भी नहीं होता होगा, लेकिन ये गलत होगा। सॉफ्ट साइन रशियन लैंग्वेज में अभी भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हार्ड साइन 20वीं सदी में कम यूज होने लगा, लेकिन फिर भी काफी शब्द में उसका काम है। देखिए, ये पुराना जमाने की फोटो। पहले अगर शब्द का आखिरी अक्षर कंसोनेंट होता था, तब लास्ट में हार्ड साइन लिखते थे कंसोनेंट के हार्डनेस दिखाने के लिए। इस तरह अब ये प्रचलन नहीं है। ये लेटर्स के बाद सॉफ्ट साइन का जरूरत नहीं लगता है, लेकिन सॉफ्ट साइन लिखते हैं शब्द का जेंडर दिखाने के लिए। यह शब्द स्टिरलिंग है या फेमिनिन जेंडर, इसलिए सॉफ्ट साइन है। और यह शब्द पुलिंग है या मस्कुलिन जेंडर, इसलिए सॉफ्ट साइन नहीं है शब्द के अंत में। और ये दो अक्षर हार्ड है, हमेशा हार्ड। आप डालिए सॉफ्ट साइन या नहीं, वो हार्ड ही होगा, वो सॉफ्ट हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉफ्ट साइन लिखते हैं। फिर से वही बात है, ये स्टिरलिंग है या फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए सॉफ्ट साइन है।
और ये मस्कुलिन है, इसीलिए सॉफ्ट साइन नहीं है। तो ये हम बोल सकते हैं ऐसे वाले शब्द में जिसमें अंत का इस तरह का अक्षर है रे, शे, छे, शे। इस अक्षर के बाद सॉफ्ट साइन मार्कर का काम करते हैं। ये दिखाते हैं कि ये स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर है। ये लेटर्स जो हमेशा हार्ड है और इस शब्द में सॉफ्ट साइन का जरूरत नहीं है। यह वर्ब्स है या क्रिया और इनमें सॉफ्ट साइन कोई काम नहीं करते हैं। हो सकते हैं सॉफ्ट साइन अभी तक इस शब्दों में है ट्रेडिशन के कारण। मुझे आशा है कि मैं समझा पाया आपको हार्ड साइन और सॉफ्ट साइन के बारे में और उनके यूजेज में। अगले क्लास तक 10 विदानिया।